जम्मू कश्मीर में कल पहले फेज की वोटिंग होगी। कश्मीर पुलिस के आईजीपी एबीपी न्यूज से बोले, सुरक्षा के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पहले फेज में 24 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 24 में से 8 सीटें जम्मू डिवीजन और 16 सीट कश्मीर घाटी में हैं। सबसे ज्यादा 7 सीटें अनंतनाग और सबसे कम 2-2 सीटें शोपियां और रामबन जिले की है। पहले फेज में 219 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें 9 महिलाएं और 92 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। पहले फेज में 6 कश्मीरी पंडित भी उम्मीदवार हैं। पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव होगा उनमें मुफ्ती परिवार का गढ़ रही बिजबिहारा सीट भी है। यहां पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा पहली बार चुनाव लड़ रही है। चुनाव के लिए सख्त सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। ये साउथ कश्मीर के 5 जिलों में चुनाव होना है और इसके लिए जो सुरक्षा इंतजामात हैं काफ़ी तफसील से हम लोगों ने उसकी डिप्लॉयमेंट बनाई है। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेज में वोटिंग होगी। नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएस दौरे की डिटेल सामने आ गई हैं। पीएम मोदी 21 से लेकर 23 सितंबर तक यूएस के दौरे पर रहेंगे और अमेरिका दौरे के पहले ही दिन डेलावेयर में क्वाड समिट में हिस्सा लेंगे। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत के लीडर्स की ये मीटिंग ऐसे वक्त पर हो रही है जब इंडो पैसिफिक रीजन से लेकर ताइवान स्ट्रेट्स तक और साउथ चाइना सी से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक चीन की चालबाजियां बढ़ चुकी हैं। साउथ चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच टकराव हाल के दिनों में बढ़ा है। ताइवान की सीमा में चीनी विमान लगातार घुसपैठ करते रहे हैं। वहीं इंडो पैसिफिक में फ्री नेविगेशन को लेकर ड्रैगन दुनिया को आंख दिखाता है, लेकिन अमेरिका साफ कह चुका है कि अगर चीन ने कोई गड़बड़ी की तो इसका खामियाजा उसे भुगतना होगा। हालांकि क्वाड समिट में चारों देश पिछले 1 साल की प्रोग्रेस और गोल्स को रिव्यू करेंगे। मीटिंग में इंडो पैसिफिक को लेकर कोई नया एजेंडा सेट होता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। हालांकि क्वाड की मीटिंग के बाद नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे और फिर 23 सितंबर को यूएन जनरल असेंबली को एड्रेस करेंगे। पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया महाजंग के मुहाने पर खड़ी हुई है। मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक मल्टीपल वॉर जोन एक्टिव है। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर हलचल बढ़ी। महाविकास आघाड़ी में कल से अगले 3 दिन तक सीट बंटवारे को लेकर मैराथन बैठक की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ महायुति के लिए चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि 70 से 80% सीटों पर सहमति बन गई है। सीटों के बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी के नेताओं की कल से बैठक शुरू होगी। बैठक 18, 19 और 20 सितंबर यानी 3 दिन तक चलेगी। बैठक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के नतीजों को सीट शेयरिंग का पैमाना बनाना चाहती है। वहीं उद्धव गुट वाली शिवसेना कम से कम 120 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस नेता 135 सीटों पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। 22 अगस्त को महाविकास आघाड़ी की समन्वय समिति की पहली बैठक हुई थी। तब से कई बार महाविकास आघाड़ी के नेता बैठक कर चुके हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति ने भी सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा चल रही है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि महायुति में 70 से 80% सीटों पर सहमति बन गई है। इस पर अब उद्धव गुट चुटकी ले रहा है। अजीत पवार को 40 से ज्यादा सीटें नहीं मिली और ये जो शिंदे है उनको भी 40+ और 10 सीटें मिल सकती है, क्योंकि 40 तो उनके बेईमान लोग हैं, उनको देना पड़ेगा उनको, और 5-10 उनके मुंह पर फेंक देंगे। दोनों गठबंधन जल्द से जल्द सीट शेयरिंग के मामले को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन गठबंधन में शामिल सहयोगी दलों के डिमांड के कारण सीट शेयरिंग पर मामला सुलझ नहीं पा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।